लेकिन मोदी जी को घूमने का शौक है, सब जानते हैं कि वो जो है पर्यटक प्रधानमंत्री हैं। कि मोदी जी पहले चीन का नाम लेते हुए डरते थे, इस बार उन्होंने पाकिस्तान का नाम भी ले लिया। तो मोदी जी आप देखिए इतनी बेरुखी है कि 3 दिन के लिए अमेरिका रहे और अपने दोस्त को उन्होंने फोन भी नहीं किया। मोदी जी ने जो पीएम केयर फंड बनाया है उसके बारे में वो दिल्ली हाई कोर्ट को कहते हैं हम नहीं बताएंगे। कोई गुंडा बदमाश या रावण ये कहे कि भाई औरतों की पवित्रता की रक्षा करनी चाहिए, आशाराम कहे कि नहीं लड़कियों के साथ सम्मान की बात होनी चाहिए, राम रहीम कहे कि औरतों को और दूसरे लोगों को ऊंचा पद देना चाहिए। ये ऐसी बातें देश में हो रही है और इन सबके मुखिया, इन सबसे अगर किसी आदमी के संबंध मिलेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो जो है मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के। बाइडेन ने मोदी जी को ना तो रिसीव किया, ना मोदी जी को व्हाइट हाउस में बाहर छोड़ने आए। मोदी जी ने देखा कि ना तो मेरे आने की खबर आ रही है, ना मेरे जो है मन की बात की कोई खबर आ रही है, अखबारों में उसका जिक्र भी नहीं है। तो ऐसी हालत में मोदी जी को लगा कि एक शॉट तो जाना चाहिए, तो वो सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम में चले गए। दोस्तों आदाब है, मैं नीस अहमद खान हिंदू से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ रविंदर कुमार जी परिचय के मोहताज नहीं है। परिचय इनका तो यही है कि बेबाक बोलते हैं, जब बोलते तो बेबाक बोलते और सत्य बोलते। इन्होंने आज तक जो भी एनालिसिस किया है वो बिल्कुल सटीक उतरा है, हर जगह सटीक उतरा है। रविंदर जी बहुत बहुत खैर मकदम स्वागत आपका हिंदू वॉइस पे। आप देख रहे हैं कि जैसे कि भारत बंद चल रहा है और ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है, इसमें हर पॉलिटिकल पार्टी सामने आ गई है। इस बीच कई चीज़ें किसानों को इन्होंने देने की कोशिश की, जाते जाते अब भी गन्ने का रेट बढ़ा दिया, किसानों को 2-2 हज़ार की दे रहे हैं। अब सोचने वाली बात तो ये है कि 2,000 रुपया देना 6 महीने 7 महीने में कौन सी बड़ी बात है आज के ज़माने में, मोदी जी दे रहे हैं ये सब चीज़। तो मोदी जी जिस तरीके से एक्ट कर रहे हैं इस मसले पे, क्योंकि आप जानते थे कि जो डिसीजन मेकर है मोदी है। वैसे तो आपका कहना है कि 2 और डिसीजन मेकर हैं, वो धन्ना सेठ हैं जो उसके उन्हीं के उस पर चलते हो, फ़ायदा उन्हीं का है। किसानों का जितना मूवमेंट चलता रहेगा, महंगाई बढ़ती रहेगी तो फ़ायदा उनका ही हो रहा, उनका तो नुकसान कोई नहीं। उनके आप देखिए तो रेट बढ़ते ही जा रहे हैं उनके शेयर बाजार में। अब आप देखिए मोदी जी, कल की बात बताता हूँ मैं, अब अचानक विस्टा देखने पहुँच गए, अमेरिका से आए और अमेरिका से उतरे जब पालम एयरपोर्ट पे, जो कम चलता है तो धूल लगाड़ों से उनके मतलब पंजाब से लेकर हर जगह के डांसेस से उनका स्वागत किया गया कि जैसे जिस तरीके से वो विश्व विजयी होकर आ गए हों। हालांकि अमेरिका में जैसे भी जीती हुई वो तो अब आप बताएंगे। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के जो किसान मूवमेंट ने तो उनको बड़ा परेशान कर रखा, तो ये उसको ढकने के लिए ये विश्व विजयी की अपनी मुद्रा दिखा रहे हैं क्या? वो ऐसी बात नहीं है। मोदी जी ने 2 जहाज खरीदे थे जी, 8450 करोड़ रुपए के। जी जी। और वो जहाज है जिन्हें अमेरिका का राष्ट्रपति इस्तेमाल करता है, जिसे एयरफोर्स 1 US एयरफोर्स 1 बोला जाता है। जी जी जी। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने 1 खरीदे, मोदी जी ने 2 खरीदे और 2 इस बात पे खरीदे कि एक मेरे लिए और एक राष्ट्रपति के लिए। अब एक अजीब सी बात देखिए कि माले मुफ्त दिल बेरहम। कभी कोई ऐसा मौका आ सकता है कि एक ही दिन राष्ट्रपति को भी कहीं जाना पड़े और प्रधानमंत्री को भी कहीं जाना पड़े, आ सकता है कभी। मोदी जी ने पूरी कल्पना की कि 365 दिन राष्ट्रपति भी अपने जहाज में घूमेंगे और मैं भी अपने जहाज में घूमूंगा। और ये जहाज ऐसा है जो हर हवाई अड्डे पर उतर नहीं सकता। हिंदुस्तान के जितने हवाई अड्डे हैं उनमें 6 हवाई अड्डे हैं जहाँ ये उतर सकता है, बाकी जगह नहीं उतर सकता। तो ऐसी हालत में हवाई जहाज का फ़ायदा क्या है? लेकिन मोदी जी को घूमने का शौक है, सब जानते हैं कि वो जो है पर्यटक प्रधानमंत्री हैं। रोमिंग और रोविंग प्राइम मिनिस्टर है वो हिंदुस्तान। रोमिंग और रोविंग, घुमंतु और पर्यटक। और वो जो है उन्हें मौका मिला बड़े कोविड के बाद, पिछले साल के बाद, कि घूमने जाऊं, और वो जो है तुरंत उड़ लिए। अब आपने जो बात कही कि मोदी जी जैसे विदेश गए और वहाँ से, मैंने जब भी कहा था कि मोदी जी का जो स्वागत है, मोदी जी ने जिसके बारे में वो जिस भाषण को आज फ्रंट पेज पे छापा है, जिसमें मोदी जी ने कहा है कि लोकतंत्र हमारी हजारों साल की परंपरा है। उन्होंने कहा कि विविधता हमारी विशेषता है। और तीसरी बात उन्होंने वहाँ पर यूएनओ में कही कि पारदर्शिता हमारी जो है एक शाश्वत शैली है। तीनों बातें बड़ी सुनने में बड़ी अच्छी लगी। और हमारे अखबारों ने एडिटोरियल भी छापे कि मोदी जी ने चीन को इशारों में बता दिया। एक अजीब बात भाषण में हुई कि मोदी जी पहले चीन का नाम लेते हुए डरते थे, इस बार उन्होंने पाकिस्तान का नाम भी ले लिया और इशारों में बातें कही। अब जब सारे एडिटोरियल में पढ़े तो मैंने देखा कि मोदी जी जो है एक अमेरिका गए और अमेरिका में उनके दोस्त थे डोनाल्ड ट्रंप।
और डोनाल्ड ट्रंप को वो हमेशा कहते थे ट्रंप यानी ट्रंप ही चुनाव जीतेंगे, ट्रंप ही आप भारत आएंगे। दोस्ती करते थे वो। नहीं, मोदी जी दोस्त से ज्यादा थे। हाँ, हम निवाला हम प्याला, हमदम मेरे हम दोस्त। हाँ। वो जब ओबामा आए थे इंडिया तो उन्होंने ओबामा कहा था उनसे। हाँ। अब जो है मोदी जी आप देखिए इतनी बेरुखी है कि 3 दिन के लिए अमेरिका रहे और अपने दोस्त को उन्होंने फोन भी नहीं किया, ट्रंप को याद भी नहीं किया। अब ट्रंप का जो निशान है वो उनकी पार्टी का निशान जो था वो हाथी है। जी जी। रिपब्लिकन का जो है वो हाथी गधा है, रिपब्लिकन का हाथी है और जो डेमोक्रेट्स उनका गधा है। अब आप देखिए कि मोदी जी जो है उस ट्रंप से तो प्रेरणा नहीं ली, लेकिन उनका जो हाथी है उससे जरूर प्रेरणा ली है। और हाथी के बारे में 2 बातें प्रसिद्ध हैं। एक तो उसके हाथी के जो दांत होते हैं वो दिखाने के और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं। अब मोदी जी ने जो दांत अभी यूएनओ में दिखाए कि हमारे यहाँ लोकतंत्र की बड़ी परंपरा है, रोज़ हम देखते हैं कि हमारे यहाँ लोकतंत्र जो है बिकता है, खरीदा जाता है। लोकतंत्र की ऐसी की तैसी सबसे ज़्यादा धज्जी अगर कहीं मिटती है तो हिंदुस्तान में हो रही है। दूसरा उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो विविधता की परंपरा है, विविधता का मतलब होता है कि सब लोगों को साथ लेके चलना, और सब लोगों को साथ लेने का चलना मतलब है कि मोदी जी के हाल में यह हाल है कि हमने देखा कि वहाँ पर अभी असम में एक धौलपुर गांव में पुलिस ने एक आदमी को पहले गोलियां मारी, गोली मारने के बाद उसको जो है ज़बरदस्ती उसके ऊपर जो कूदे, और उसके बाद एक फ़ोटोग्राफ़र कूदा, और जब वो फ़ोटो पूरी दुनिया में छप गई और हिंदुस्तान की बेइज्जती हुई तो वहाँ का मुख्यमंत्री, जिसे शर्म आनी चाहिए, वो कहता है कि ये मीडिया की वजह से हो रहा है, यानी मीडिया को उसका दोषी बता रहा है। जबकि वो ऐसी घटना है जो अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड नाम के एक आदमी को, अश्वेत को मार दिया गया था, और उसकी मौत के बाद जॉय बिडेन ने खुद जाकर उसके बेटे से माफ़ी मांगी राष्ट्रपति बनने के बाद। जी जी जी। तो जिस बात पर पूरी दुनिया को शर्मसार होना चाहिए, उस पर वहां का मुख्यमंत्री कहता है कि मैंने कांग्रेस के लोगों को बुलाकर समझा दिया है। यानी ये जैसे कोई जो है रेप की बात ऐसे होती है, अगर बीजेपी के राज में रेप हो जाए तो वो यही कहेगा जी हमने लड़की के माँ बाप को समझा दिया, मामला सुलट गया। और हद की बात क्या है कि जो वहां का मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा, उसका भाई जो है वो उस जगह का पुलिस सुपरिटेंडेंट है। जी जी, कमिश्नर, और उसका नाम है सुशांत बिस्वा शर्मा। तो यानी बड़े भाई के कहने पे छोटे भाई ने एक आदमी को पहले मारा, उसके बाद उसकी छातियों पे वो कूदे, उसके बाद एक फोटोग्राफर कूदा, और इस बात को ये बीजेपी बताती है कि हमने देखो इमामुल हक जो मुसलमान था 23 साल का, इसको सबक सिखा दिया। उसके साथ एक 13 साल के लड़के को मार दिया, और पूरे देश में, पूरे मीडिया में इस पर कोई चर्चा नहीं है। तो मोदी जी के देश में लोकतंत्र का, विविधता का ये हाल है। तीसरा उन्होंने कहा कि हम जो है हमारे यहाँ पारदर्शिता एक विशिष्ट हमारी शैली है। पारदर्शिता का ये हाल है कि आरटीआई एक्ट आया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, उसकी ऐसी की तैसी इतनी ज़्यादा कर दी है कि सरकार आगे मामलों में कहती है हम नहीं बताएंगे। मोदी जी ने जो पीएम केयर फंड बनाया है उसके बारे में वो दिल्ली हाई कोर्ट को कहते हैं हम नहीं बताएंगे कि फंड प्राइवेट है या पब्लिक है या किसका क्या है, इसकी कोई जानकारी नहीं देंगे, पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। तो ये पारदर्शिता है। इसका मतलब मोदी जी हिंदुस्तान में जो कर रहे हैं और यूएनओ के मंच पर खड़कर जो भाषण दे रहे हैं वो एक तरह से बिल्कुल उल्टा है। तो ये हाथी के दांत अलग हैं दिखाने के, और हाथी के खाने के दांत अलग हैं। और मोदी जी यहाँ पर जो बड़ा लंबा चौड़ा एक विद्वान का भाषण दिया है जो बड़ा अच्छा लगता है प्रीचिंग में, कि पहले तो आप जो है जैसे ऐसे ही है जैसे कोई गुंडा बदमाश या रावण ये कहे कि भाई औरतों की पवित्रता की रक्षा करनी चाहिए, आशाराम कहे कि नहीं लड़कियों के साथ सम्मान की बात होनी चाहिए, राम रहीम कहे कि औरतों को और दूसरे लोगों को ऊंचा पद देना चाहिए। ये ऐसी बात इस देश में हो रही है, और इन सब के मुखिया, इन सब से अगर किसी आदमी के संबंध मिलेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो जो है मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के। क्यों आखिर इस तरीके से करके, जैसे कि कमला हैरिस ने मुंह पे से कह दिया, उसके बाद जो सेनेटर बोला उसने कहा कि नेहरू और गांधी के देश के हैं, कहीं से कहीं तक आरएसएस के किसी आदमी का जिक्र नहीं किया। नहीं होना तो ये चाहिए था कि मोदी जी को या तो जैसे हिटलर की आत्मकथा है माई कैंप, उस तरह जो है जो गुरु गोलवलकर जी ने जो आरएसएस का बंच ऑफ थॉट है वो जाके देते जॉय बाइडेन को। लेकिन जॉय बाइडेन तो आप समझिए पहले भी अमेरिका के 2 बार जो है उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, और कश्मीर के मामलों के वो एक तरह से उपराष्ट्रपति के रूप में प्रमुख थे। तो उनको सब पता है, कमला हैरिसन को पता है। कमला हैरिसन से 24 को मिले, 23 को जो असम में वो जो लड़के की हत्या हुई जो मैंने अभी आपको बताया, उसके बारे में कमला हैरिसन ने कहा कि अगर आप अपने लोकतंत्र की रक्षा करते हैं, मानव अधिकारों की रक्षा करते हैं, तो ये जनता के हित में है। तो उसने पूरा भाषण जो है मोदी जी को दे दिया, और मोदी जी उसका जवाब नहीं दे पाए। यानी वो जानती है मोदी जी की असलियत क्या है।
और मोदी जी की असलियत के बारे में जो है, मोदी जी के चेहरे पे जो भाव थे और जिस तरह जो बाइडेन के साथ उन्होंने मीटिंग की, तो मोदी जी कैसे बैठे थे। हमारा जो मीडिया है बार बार बताते बॉडी लैंग्वेज देखो, बॉडी लैंग्वेज देखो, बॉडी लैंग्वेज देखो। अरे दो टूक, एक लफ्ज आ गया, दो टूक जवाब दिया। एक दो टूक जवाब की बात तो बाद में है। जब हम देखते हैं कि मुशर्रफ हिंदुस्तान आए तो पूरे मीडिया ने एक चैप्टर जनता को सिखाया कि बॉडी लैंग्वेज देखो। अब मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज क्या थी, वो हाथ पे हाथ यूं धर के बैठे हुए थे और उन्होंने ना हाथ हिलाया और भाषण ऐसे रटते थे जैसे रट के आए हैं, सामने के प्रॉम्प्टर पे लिखा हुआ कि मैं जो है ये कह रहा हूँ, मैं वो कह रहा हूँ, पीछे ट्रांसलेशन हो रहा है। तो ये तो गलत बात। जो बाइडेन ने मोदी जी को ना तो रिसीव किया, ना मोदी जी को व्हाइट हाउस में बाहर छोड़ने आए, अंडर सेक्रेटरी लेवल का एक हवाई अड्डे पे ना उनको रेड कारपेट वेलकम दिया, ना गार्ड ऑफ ऑनर दिया। गार्ड ऑफ ऑनर भी नहीं हुआ। स्टेट हेड था, स्टेट हेड है, लेकिन मोदी जी को उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर भी नहीं दिया। फिर जब मोदी जी वापस आए तब कोई छोड़ने भी नहीं आया ढंग का आदमी। तो मोदी जी ने वहाँ पर जो जाकर जनता में अपना प्रभाव पैदा करना था, तो एक मीटिंग की उन्होंने, जैसे हाउडू मोदी के टाइम में हॉल लेके मीटिंग की, तो उसमें मोदी जी मंच पे गए, बहुत सारे लोग खड़े थे, उनसे मिल रहे थे। और मैंने उसमें जो वीडियो आई आज तक में और दूसरे चैनलों पे, उसमें एक पीछे एक सरदार जो है वो सिख भाषा में, पंजाबी भाषा में माँ बहन की कर रहा है और पूरी आवाज़ सुनाई दे रही है। तो यानी कि किसान आंदोलन के विरोध में वहाँ पर लोग जो है व्हाइट हाउस के बाहर जो है डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। तो मोदी जी की जो छवि है, इंटरनेशनल छवि, वो एक तरह से जो बनाने की हम कोशिश करते हैं वो ख़त्म हो जाती है। सरकार जो भी काम करती है वो ये दिखाती है कि हमने बहुत बड़ा पुतला बनाया, रावण का जैसा बहुत बड़ा पुतला बना लो, लेकिन उसमें अगर एक माचिस की तीली लगा दो तो फड़फड़ पड़ करके 2 मिनट में ख़त्म हो जाता है। तो मोदी जी जो करते हैं, अब आपने जो कहा कि मोदी जी वहाँ से आकर जो है वो सेंट्रल विस्टा बन रहा है उसे देखने चले गए, मोदी जी क्यों गए आप सोचो। अच्छा कैमरामैन लेके सिक्योरिटी नहीं लेके गए, सीक्रेट विजिट, आप सोचिए क्यों गए। क्योंकि मोदी जी को एक खबर देनी थी। मोदी जी का जो दिल्ली में आने का जो मकसद था, भव्य स्वागत होना था, वो नहीं हुआ, वो फेल हो गया। फिर मोदी जी क्या बात कर रहे हैं आप साहब, हर हिंदुस्तान भर के तो उन्होंने नर्तक बुला रखे थे। वो तो पेड थे, आप बुला लो घर पे, वो आपके घर पे आ के कर देंगे। जब शादियों में स्वागत तो दिल से होता है, स्वागत किराए के टट्टू करने लगे तो फिर हो गया स्वागत। ये शादी बारातों में जो जिसको भी बुला लो, बैंड वाले बुला लो, आपको जी 10 बैंड आ जाए, सारे बैंड आ जाएंगे, पैसे लेंगे, आपकी रोज पीपी बजाएंगे, लेकिन उससे ये थोड़ी कि आपका स्वागत हो रहा है। दूसरी बात ये है कि मोदी जी का एक प्रोग्राम हर महीने होता है जो आखिरी रविवार को होता है, जिसे बोलते हैं मन की बात। मन की बात। अब मन की बात का प्रोग्राम 11 बजे आता है और मोदी जी हवाई अड्डे पे उतरे पालम एयरपोर्ट पे 12:15 पे। अब सवाल ये आता है कि मन की बात हमेशा कहा जाता है कि ये प्रोग्राम जो है मोदी जी जो है लाइव देते हैं, बात करते हैं। मेरी जानकारी है, जो मैं हमेशा कहता हूं कि ये पहले प्री रिकॉर्डेड होता है, इसके कई टेक होते हैं, कई बार इस पे कट चलती है छुरी, हर भाषा में होता है, भारत के हर भाषा, और वो फिर ट्रांसलेट होता है। तो आप ये समझिए, इसने एक चीज सिद्ध कर दी कि मोदी जी जो कल मन की बात कर रहे थे वो पहले प्री रिकॉर्डेड थी, वो स्वतः स्फूर्त नहीं थी, एक्सटेम्पोर नहीं थी, अचानक नहीं दी गई। अब वो क्या हुआ कि मन की बात का ही भट्टा बैठ गया कल। तो मोदी जी ने देखा कि ना तो मेरे आने की खबर आ रही है, ना मेरे जो है मन की बात की कोई खबर आ रही है, अखबारों में उसका जिक्र भी नहीं है। तो ऐसी हालत में मोदी जी को लगा कि एक शॉट तो जाना चाहिए, तो वो सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम में चले गए। और सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम में इसलिए गए जैसे वो ऐसे देख रहे हैं जैसे कि पी श्रीधरन की खबरें आती थी, या पहले नेहरू जी की फोटो आती थी कि भाखड़ा नेंगल डैम देखने गए हैं, जैसे इंदिरा गांधी की आती थी वो फलाने इमारत बन रही है उसको देखने गए। तो मोदी जी एक समझिए आज के समय में उनके मन में ही बैठ गया है कि मेरी रिटायरमेंट हो रही है और मेरे जीवन के पक्ष हैं। मान लो 104 पक्ष आपने एक आदमी को बना लिए है, मोदी जी खाते हुए, मोदी जी जाते हुए, मोदी जी पार्लियामेंट में, मोदी जी रेल में, मोदी जी ट्रेन में, ऐसे मोदी जी निरीक्षण करते हुए। तो कुछ शॉट रह गए हैं, कुछ शॉट उनके लाइफ के रह गए हैं, और उन शॉट में एक शॉट था कि हवाई जहाज में काम करते हुए, तो उन्होंने वो भी पूरी कर ली। और उन्होंने एक था जी निरीक्षण करते हुए डैम बन रहा है या बिल्डिंग बन रहा है, तो वो भी पूरा कर लिया। तो मुझे लगता है कि मोदी जी की जो अगर 104 पेज की जो टेबल बुक बननी है उसके 100 जो इवेंट है वो हो चुके हैं। आखिर के 4 इवेंट रह गए हैं, वो कौन से होते हैं ये हमें देखना पड़ेगा कि वो किन इवेंट को मानते हैं कि ये मेरे लाइफ के इवेंट है। और उसके बाद जब 104 इवेंट हो जाएंगे तो उनकी जो टेबल बुक होती है, कॉफी टेबल बुक जिसे हम बोलते हैं, वो तैयार हो जाएगी। चलिए उसका इंतजार रहेगा, उस पर कितने इवेंट आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके स्टूडियो तशरीफ लाने का और इतना बताने का, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं कि जो समझते तो हैं, जैसे जब मोदी जी उतरे तो छाता लेके उतरे,
छाता लेके उतरे, उसकी बिजली कड़क रही थी। कभी मैंने आज तक मैं भी फोटोग्राफी करता रहा हूँ, कैमरा चलाता रहा हूँ, फिल्में बनाता रहा हूँ, तो स्पेशल इफेक्ट डाले जाते हैं। आज भी फिल्मों में स्पेशल इफेक्ट डाले जाते हैं। उनके सामने से बिजली कड़क रही थी, वो बिजली के उसमें। वो तो आपने देखा हो कंगना रनावत का रानी की झांसी की रानी में, हाँ। कि वो घोड़े पे तो चल रही थी, लेकिन घोड़ा जो था मशीन का था, उसकी टांगे ही नहीं थी। होता ही है, होता ही है, वो होता ही है। या पुरानी फिल्मों में हीरोइन जो है वो कार चलाते थे, पीछे पर्दा चल घूमता रहता था, और इसीलिए वही शॉट बार बार देखोगे तो बार बार देखेंगे कि एक ही नंबर की गाड़ी घूम रही है। तो ये कहने का मतलब है कि पुरानी फिल्मों को रिपीट किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। घटिया, मैं इसे ये मानता हूँ कि घटिया किस्म का प्रचार अभियान है। इसमें सुधार आना चाहिए, इसमें थोड़ी लाइवलीनेस आनी चाहिए, जीवंत लगना चाहिए, और ये लगे वाकई में हुआ है। अगर बच्चे भी पहचान जाए कि ये आदमी जो कर रहा है, ये काठ की तलवार लेके जो है और किराए की ड्रेस पहनकर जो है तलवारबाजी कर रहा है, तो बच्चा भी हंसता है। मेरी राय तो ये है कि मोदी जी ये सब काम इसलिए कर रहे हैं कि वो अपना सब वो छुपाना चाहते हैं, वो जो नहीं कर पा रहे हैं, तो इस तरीके से भड़ास निकाल के उसको छुपाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले फिर रविंदर जी के साथ मुलाकात होगी और इसी तरीके से कुछ इंटरेस्टिंग रहस्य को उद्घाटन नहीं करेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।